साथ सर ये हुआ कि भैया की तरफ से गवाही देनी थी। तो हमने कहा ठीक है, सत्य वाली जो बात होगी वो अब कहेंगे। कहें ठीक। तो वहाँ वकील साहब के पास आधार वगैरह लगा दिया, फ़ोटो वोटो। तो इनको अपोजिट वालों को मालूम हुआ, तो इन्होंने एक दिन हमारे बिटिया को, इनका लड़का ऋतिक है, उसने धमकी दी। कहने लगे सुनो सपना, और आपके पापा हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तो कहीं हमको भैया नहीं मालूम, कहीं नहीं हमको मालूम है, और आप ऐसा है कह देना पापा से अपने कि गवाही देंगे तो बहुत बुरा होगा। तो हमने कहा वो कौन लोग हैं? रमेश यादव। क्या करते हो? वो पहले टेम्पो चलाते थे, अब कोई वकील की गाड़ी आड़ी चलाते हैं, उनकी अपना गुलामी करते थे। तो किस वजह से मारा था आपको? तो हम जो गवाही दिए आए थे तो उसी लिए फिर 1 तारीख को गवाही दी, 2 तारीख को हम काम पे निकल रहे थे। तो ये निकले पूजा पाठ हम करके, तो ये ताड़ रहे तो हम नहीं समझ पाए कि गाली गुब्बाड़ भरे। तो हमारे यहाँ वाइफ सिटकिनी बंद कर ली कि बाहर ना निकलो। तो हमने कहा काम पे जाना है, टाइम हो रहा तो जाना तो ही, क्या ये क्या करेंगे। भैया इंतजार ही कर रहे थे, फिर निकले तो गाली कर रहे, कह रहे सबको घर भर को मार डालेंगे, ये सोच लो तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी। तो हमने कहा भैया गवाही किस मामले में थी? गवाही भैया वही मकान है, मुआवजा है, उसी के दिया है गवाही, जो सत्य था वही कहा। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? जी, रिपोर्ट भी लिखाई। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, उनको छोड़ भी दिया गया। ठीक। और लड़के को न अभी लाए, वो भी फरार चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? अब चाहते कहा भाई हमारा हर्जाना खर्चाना चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पड़े बच्चे घर में हैं। बात हो गई तो हम इसका क्या करेंगे भैया। घर के सामने का मीटर है, मेरा घर खड़ा है पड़ा खुला, मालूम बात तो कभी भी आ सकते फान के, ये भी नहीं बंदेज होगा। ठीक, परेशान हो गया। बोले, अपना नाम बता दिए। अर्चना तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आपके साथ क्या हुआ घटना? हमारे साथ हमारे पति गए थे गवाही देने के लिए, तो उनको मारा था रमेश यादव और ऋतिक यादव ने। क्या दुश्मनी आपकी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो नेकी करने के लिए गए थे, नेकी का परिणाम उनको ये मिला है जो है। कोई दुश्मनी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किस चीज से मारा है? पहले जो है गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद वो जब बाहर निकले तो पीछे से कॉलर पकड़ के उनको जमीन पर पटक दिया था, तो उनके कमर की हड्डी टूट गई है। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। कहीं हमारे घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, यही कमाने वाले हैं। 6 महीने के लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। थाने हम गए थे, थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कहीं से भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार में बहुत सुनवाई हो रही है, बहुत तेज सुनवाई होती है, आपका सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, हमारी तो नहीं। आप तो यहाँ के जो मंत्री हैं राजेश्वर सिंह, अब हम उनके यहाँ जाएंगे। जब थाने में मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है कुछ, तो हम क्या करें बताइए आप। बिटिया को अलग धमकी पहले ही दे गए थे आके कि अगर तुम्हारे पापा गवाही देंगे तो अच्छा नहीं होगा। हैं, कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करें बताइए। गरीब आदमी हैं हम लोग, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है। अब ये कल ऑपरेशन होगा, इतना पैसा लगेगा, हम कहाँ से लाएं गरीब आदमी, आप बताइए हमको। थाने आज भी मैं थाने गई थी, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहले आशियाना थाने गए, आशियाना थाने से फिर उन्होंने हमें बताया वहाँ किला चौराहे वाले जाइए, आपका केस वहाँ है। वहाँ भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हुआ हमारा जो है। अब बताइए आप, हम क्या करें।